जस्ट मैं अपने 11th-12th की कहानी बताता हूँ। उसके पहले मैं एकदम सिंसियर बंदा था कि हाँ भाई, बॉयज़ के ग्रुप में रहता था। जस्ट मेरे को लड़के-वड़के का कोई टेंशन नहीं था। अपनी लाइफ़ एकदम बिंदास जीता था, अपने सर्कल्स में रहता था। खूब गुंडागर्दी, मस्ती-मज़ाक हरदम यही सब चलता रहता था। एकदम एफर्ट्स 100% थे कि भाई हम लोग कुछ भी कर सकते थे। कोई टेंशन वगैरह नहीं था। लाइफ़ में ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई इंस्टाग्राम देखो, ये देखो, वो देखो, उससे बात करना है, उससे बात नहीं करना है, दिल टूटेगा, ये करना है, वो करना है। तो जस्ट एकदम केयरफुल, मतलब एकदम सिंपली हमारी लाइफ़ इतनी मस्त थी, खाली खेलने का मन करता था रात दिन कि ये करने का, वो करने का, और ना एक्स वाई जेड एडिक्शन था, ना वो था, ना दुनिया के बारे में पता चला था, ना कौन एडिक्शन, ये सब कौन के बारे में पता चला था। जस्ट लाइफ 10 तक एकदम बेटर थी। फिर 11th आ गया, जब वो जियो वाला टाइम आया, जब स्पाइक पे हो गया, तो नहीं, कोरोना, हाँ, 11th में आया था। जब मैं 11th में था तो कोरोना का टाइम आ गया था। जस्ट सब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गया था। फिर वो फ्री वाला इंटरनेट वगैरह जो चल रहा था, उसके बाद मोस्ट ऑफ फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ। फिर मोस्ट ऑफ चीज़ें आने लगी, तो डिजिटल वाला हमने एक्सपीरियंस किया कि जूम वगैरह पे ऑनलाइन क्लास हुई। फिर मोस्ट ऑफ लड़कियों के साथ वैसा घुलना मिलना हुआ कि भाई उनका मैसेज आने लगा, तो फिर पता चला कि मोस्ट ऑफ लोग इंस्टाग्राम पे ये सब करते हैं। ऐसा नॉर्मली अकाउंट था, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था कि लग रहा था कि भाई इंस्टाग्राम ही चलाता है। ऐसे नॉर्मली बना के एक जगह ऐसा पड़ा हुआ था। तो फिर इन फ्यूचर मेरे को पता चला कि मोस्ट ऑफ लड़कियां उस पे रहती हैं, तो बात करती हैं वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। तो व्हाट्सअप तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि व्हाट्सअप मतलब मोबाइल एक ही था जो मम्मी और मैं यूज़ करते थे, क्योंकि पापा के लिए तो अलग मोबाइल था। घर के लिए ऐसा सेम, मीन्स उसका नाम यही था कि घर का मोबाइल है। मतलब मम्मी मीन्स कॉल के लिए यूज़ करती है, बाकी काम के लिए मैं यूज़ करता था। फिर मेरे को फिर यही सब यूज़ करते-करते फिर बाकी वहाँ बात नहीं करता था। फिर ये सब हुआ, फिर 12th मेरा आ गया। फिर मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे को लव वगैरह हो गया था, तो मैंने एक्सपीरियंस किया वो। फिर मैं एकदम एकदम सिम बन गया था उसकी लाइफ़ में कि हाँ भाई, वो जो भी करते थे वो उसको, उसकी हर एक बात मेरे को अफ़ेक्ट कर देती थी। भाई वो बोल रही है कि आज ये उसके साथ कैसे है, उसके साथ डांस कैसे कर रही है, पर्टिकुलर ये उसके बारे में रात दिन सोच रहे हैं। 1-2 दिन बात नहीं होती थी, तो मैं सोचता था कि भाई ये क्या हो रहा है ऐसे। फिर वो आती थी तो मैं रोता था कि भाई यार तू कहाँ चली गई यार, अब तू ये नहीं करती, वो नहीं करती, प्यार नहीं करती क्या, तू बता दे, अगर नहीं करती तो मैं छोड़ दूँगा, पक्का मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ऐसे-वैसे करके बहुत सारी एक नंबर की बकचोदी की। तो उस लाइफ़ के एक्सपीरियंस को करंटली मैं अपनी लाइफ़ में यूटिलाइज़ करता हूँ कि मैं इसको, पास्ट मेरे लिए वो ट्रॉमा भी बन सकता था कि ल लास्टली मेरे साथ लड़कियों ने ऐसा-ऐसा किया है कि भाई मेरे को चीट किया है, मेरे साथ ये किया है, मेरी लाइफ़ में तो कुछ बेटर हो नहीं सकता, मैं उससे ये भी सीख सकता था। लेकिन मैंने अपनी लाइफ़ को बेटर किया कि हाँ भाई, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस इतने बुरे रहे, तो इन फ्यूचर मैं कैसे उसको बीट कर सकता हूँ, या अपने फ्यूचर एक्सपीरियंस को कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। क्या-क्या इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में कि मेरा फ्यूचर एक्सपेक्ट मेरा लास्ट पास्ट जैसा ना रहे। जस्ट मैंने उसके ऊपर कम वर्क करना चालू किया कि भाई ऐसा कोई करता है तो ऐसा करता है। ज़्यादा इमोशनल नहीं रहते, कि थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी में रहना चाहिए कि लड़की तुम्हारे हिसाब से चले। जस्ट मेरे को ये सब के बारे में नॉलेज हुई। उसके बाद इन फ्यूचर, हाँ, 12th वाला ये सब काम खत्म हो गया। फिर मेरे को इन फ्यूचर और भी लड़कियाँ मिली, तो और मतलब 12th तक तो नॉर्मल था कि क्लास की सारी लड़कियाँ ही, ऐसा था, सबसे बात करता था वगैरह वगैरह। तो मेरी उसमें एक बंदी बन गई थी, उसके लिए इतना लॉयल था कि बाकी लोग से फिर बात नहीं करना ना, ये वो। जस्ट मेरे को नया नया हर चीज़ एक्सपीरियंस मिला था। तो नया लव के लिए ऐसा ही था कि भाई एकदम चोमू बन गया था, सिम बन गया था। फिर 12th जब पास आउट कर लिया, तो उसके बाद फिर वो सर्कल ही टूट गया, तो सब खत्म हो गया। 12th तक की प्यार था। फिर मेरे को नया लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस मिला, तब मेरे को घूमने का एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि 12th तक घर वाले तो बाहर निकलने नहीं देते थे। फिर फर्स्ट ईयर में मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि भाई कॉलेज वगैरह जाने का। फिर उधर मैंने बंदी बनाई, तो भी बहुत सारी इश्यूज आने लगे। तब मेन इशू हुआ, स्टार्टिंग के 6 महीने तो बहुत सही चला। फिर वही झगड़ा वगड़ा होने लगा, और दोनों में मैं चेट ऐसे हुआ था कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसके साथ लड़की का ये सब हो गया, तो फिर ब्रेकअप हो गया था। फिर मेरे को उससे भी एक्सपीरियंस मिला। तब मैं चाहता था कि लास्टली मेरा मोस्ट ऑफ ऐसा ही हुआ है कि 10th में मेरे को हुआ था, लेकिन मैं अपने दिल में वन साइडेड लव, ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसा था कि हाँ भाई, मैं किसी को एक्सप्रेस करना नहीं जानता था, नया-नया था। तो बस मेरे को पता चला था, अच्छा इसको मतलब लव होता है, कि हाँ भाई मेरे को अफेक्शन जो फ़ील हो रहा है उसके लिए। ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को तब नॉलेज वगैरह भी नहीं थी, तो जस्ट मैं अपने मन में रख रहा था कि हाँ, लड़की अच्छी लगती है, ये वो बस।
मतलब कोई थॉट्स वगैरह नहीं थे। और फिर मैं एकदम ऐसे हो गया। उसके बाद फिर मेरे को और बेटर नॉलेज हुआ कि हाँ भाई, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे। मेरे फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई, जैसे कि मेरा इन्वायरमेंट ऐसा था कि अगर मैं लड़की वगैरह से मिलता था तो मेरे पेरेंट्स वगैरह मेरे को बहुत डांटते थे, मारते वगैरह थे कि भाई तू गया कैसे, ये किया वो किया। तो बहुत इश्यूज होते थे। तो जस्ट मैं उस सबसे ट्रॉमेटाइज हो सकता था, या मेरे पास्ट में जो और चीज़ें बेटर नहीं हुई है उससे भी मैं ट्रॉमेटाइज हो सकता हूँ। आजकल के लोग हो जाते हैं ना ट्रॉमेटाइज, कि हाँ भाई उनका पास्ट एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा, मेरा भी ख़राब था। तो जस्ट मैं सोच सकता था कि भाई इन फ्यूचर तो मेरे को कोई अच्छी बंदी नहीं मिलेगी या ऐसा वैसा। तो जस्ट नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। जस्ट मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और बेटर करना, फिर मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया। नॉलेज इज़ द बेस्ट क्योर इन एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉलेज इज बेस्ट। तो जस्ट मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया है, और फिर इन फ्यूचर में क्या क्या एफर्ट्स ले सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे कब क्या होता है। तो पास्ट के एक्सपीरियंस मेरे को करंटली काम आए। फिर मैं अब पहले जैसा सेम वगैरह नहीं है, अटेंशन अटेंशन वगैरह के पीछे रहूँ, अटेंशन सीकर रहूँ, या किसी के फॉलो करो एकदम चीप बन जाओ या चेस करो, ऐसा वगैरह नहीं है। जस्ट मैंने अपने आप को इतना वर्क किया है कि हाँ भाई, अब मैं करंटली ऐसा फेज में हूँ कि एक एटीट्यूड है अंदर, ईगो है कि हाँ भाई किसी का पीछे चेज नहीं करना है, कि ये नहीं करना, जा रही है तो जा, अनफॉलो करके रिमूव करके हटा दिया, बात खत्म। करंटली मैंने एक हफ्ता पहले की, मेरे को नया नया एक्सपीरियंस हुआ कि भाई सबको रिमूव कर देना चाहिए। जो लड़के हमारे काम की नहीं, जस्ट लड़कियां मोस्ट ऑफ अटेंशन सीकर होती हैं। तो उनका तो फ़ायदा हो रहा है कि मेरे से बात करके, लेकिन करंटली मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जस्ट वो अपना इमोशनली स्टेबल हो जाएंगी कि हाँ भाई मेरे से बात करके हो तो उनका सब बेटर ही हो रहा है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जस्ट मैंने रिमूव कर दिया। तो उस ये कम से कम 2-3 महीने की बात है। हाँ, एक हफ्ता पहले मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ, मेरे को फिर अकेला फील होने लगा कि भाई मेरे पास कोई बचा ही नहीं था। करंटली जो मेरी बंदी थी वो 1 महीने के लिए शादी से बाहर गई थी, मतलब उसके भाई की शादी थी। तो करंटली वो फैमिली फंक्शंस में यूज़ नहीं कर सकती थी मोबाइल, क्योंकि मोस्ट ऑफ उसके फैमिलीज़ में मेरे को जानते हैं, तो इसके लिए वो यूज़ नहीं कर सकती थी। तो जस्ट हमारी टॉक्स ऐसे होती है। तो फिर वो चली गई। फिर मेरे को एकदम अकेला फ़ील होने लगा, क्योंकि सबको तो मैंने रिमूव कर दिया है। तो फिर मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे को चाहिए था जस्ट मैं, लेकिन स्टेप्स पे टिका रहा। फिर आज मैं करेंटली कह सकता हूँ कि मैं अपने पास्ट लाइफ्स या पास्ट एक्सपीरियंस से आज मैं बेटर करने का ट्राई कर रहा हूँ। जस्ट मैं अपने आप को रोज़ रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव कर रहा हूँ कि भाई ये करके मैं जस्ट अपने बारे में जान रहा हूँ, कि मोस्ट ऑफ चीज़ें के बारे में जान रहा हूँ कि मेरी लाइफ कब, मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है किस चीज़ों को, उसके बारे में मैं डिटेल में जान रहा हूँ। फिर इन फ्यूचर मैं अपने रिलेटेड इन डिटेल वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी बॉडी कहना क्या चाहती है, आप क्यों इस टाइम पे ऐसा इमेजिन करते हो या सोचते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।